अंदर लगातार सनातनी सबूत बाहर निकल रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और दूसरी तरफ जो सनातन के सबूत जिन्हें एक वक्त में दफन कर दिया गया उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन पुलिस जब इस एक्शन को कर रही है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं और खासतौर पर पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल किष्किंधा यात्रा हुई, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किष्किंधा यात्रा के दौरान खास एहतियात बरती और वहीं सीओ जब इस यात्रा को करवा रहे थे उस दौरान उनके हाथ में गदा थी। जब उन्होंने ये गदा थामी तो कुछ लोगों को इस पर भी दिक्कत हो गई, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस इतनी जल्दबाजी में क्यों है। देखिए जरा। योगी के सिंघम और संभल के सीओ अनुज चौधरी के हाथ में बजरंग बली की गदा है। पीछे हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं और संभल के सीओ अनुज चौधरी भजन कीर्तन के बीच हाथ में बजरंग बली की गदा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो बुधवार का है, लेकिन जब से सामने आया है कुछ लोगों को परेशान कर रहा है। परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि संभल के सीओ अनुज चौधरी 46 साल से बंद पड़े मंदिर को खुलवाने में शामिल थे। इससे पहले जब संभल में हिंसा हुई तो मुस्लिम पक्ष ने सीओ अनुज चौधरी पर कई आरोप लगाए थे। वहीं संभल के सीओ अनुज चौधरी इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि हम जाहिलों के हाथों मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए हैं। अनुज चौधरी अभी संभल में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन कल जब हाथ में गदा लेकर रथ यात्रा में वो आगे आगे चले तो सवाल भी उठे। सीओ साहब गदा लेकर के घूम रहे हैं, जो काम उन्हें रामलीला में करना चाहिए था मुझे लगता है कि वो आजकल कर रहे हैं। इतना ही शौक था तो अभी रामलीला गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, वो खूब गदा लेके घूमते, कोई मसला नहीं था, अच्छा कैरेक्टर उनको मिल जाता है। ड्यूटी के दौरान हाथ में गदा लेकर चलने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो योगी के सिंघम ने इसका जवाब भी दिया है। सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं कि वर्दी पहने हैं तो अगर गदा ले लिया तो कोई अपराध नहीं है और कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा कि पुलिस अधिकारी गदा नहीं पकड़ सकता। मंदिर का पे पूजा का प्रोग्राम था गुरुजी का, वो संपन्न हो गया है। सुरक्षा है, फोर्स है पूरा पर्याप्त, ताकि भीड़ भाड़ है तो इसलिए थोड़ा सा एहतियातन रखा है। सियासत जमकर हो रही है। सर्वे और खुदाई की देश भर में जितनी चर्चा है उतनी ही चर्चा अनुज चौधरी की है। कुछ लोग मानते हैं कि संभल में आज जो कुछ हो रहा है वो सीओ अनुज चौधरी करवा रहे हैं, तो सोशल मीडिया में सनातन को मानने वाले लोग सीओ अनुज चौधरी को योगी का सिंघम और हिंदू हृदय सम्राट भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में सनातन के सबूत मिले हैं। आपको ये भी बता दें कि कल की अवतार और विष्णु भगवान, शिव जी और गणेश जी की मूर्तियां भी मिली हैं। एक एक जो सबूत है, एक एक सबूत ऐतिहासिक है। 2000 साल पुराने सनातनी सबूत सामने आए हैं। कल की अवतार की भी तस्वीर सामने आई है। भगवान विष्णु महादेव की प्राचीन मूर्ति मिली है। भगवान गणेश की भी प्राचीन मूर्ति मिली है। 2000 साल पुराने हथियार भी सामने आए हैं। राजाओं के मिट्टी के बर्तन भी दिखे हैं। आक्रांताओं ने भी सबूत जो मिटाने की कोशिश की थी, इसके बारे में साफ तौर पर जानकारी मिल रही है। लेकिन यहाँ जो बड़ी खबर है वो ये कि भगवान विष्णु महादेव की प्राचीन मूर्ति मिलती है, भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति मिलती है और ऐसे में सनातन के जो ये ऐतिहासिक सबूत मिल रहे हैं, एक एक की बहुत ज्यादा कीमत है, वैल्यू है। ये बता दें आपको, तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जो बताती हैं कि कैसे यहाँ पर सनातन की सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया गया। और सागर हमारे सहयोगी संभल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, अब ओवैसी क्या कहेंगे या फिर वो क्या कहेंगे, वो तमाम लोग जो संभल को लेकर बार बार सवाल उठा रहे थे, क्योंकि 2000 साल पुरानी सनातन की निशानियां मिली हैं, सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। देखिए बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें तो संभल में जिस तरह से लगातार वहां पर नरसंहार की तस्वीरें सामने आई, किस तरह से सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया, अब रिपब्लिक भारत जब संभल के अंदर एक एक कोनों में जा रहा है तो तस्वीर अब वहां पर दिखाई दे रही है। यही नहीं, बाबा बागेश्वर ने खुद इस बात का जिक्र किया कि संभल में जो लगातार खुदाई चल रही है वहां पर हनुमान जी अवतार लेंगे।
तो इन सभी देखिए बातों को लेकर इस समय ओवैसी के पेट में भी दर्द हो रहा है। कई लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन जो देखिए सच है वो किसी से छुपता नहीं है। मोनिका, प्रियंका, आज जब हम पहुंचे उस संग्रहालय में जहां पर 2000 साल पुरानी कल्कि अवतार की तस्वीर मिली, वहां पर मूर्ति मिली भगवान विष्णु की, भगवान गणेश की, भगवान शंकर की त्रिनेत्र वाली तस्वीर जब वहां पर मिली, तो इससे नजर आ गया कि यहाँ संभल में कैसे सनातन संस्कृति को आक्रांताओं ने बार बार दबाने का प्रयास किया है। यही नहीं, उस संग्रहालय के अंदर किस तरह से राजाओं के बड़े बड़े हथियार थे जिसको इस्तेमाल में लाया जाता था, वो भी हमने दिखाया है। अब देखिए, संभल से केवल 50 किलोमीटर दूर बाबा बागेश्वर का देखिए जब बयान सामने आया, उसके बाद लोग अब देखिए उनको देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिस बैरिकेड है पूरी तरह से, और बाबा बागेश्वर भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सनातन संस्कृति को किस तरह से देखिए वो लोग आगे अब ला रहे हैं। और यही नहीं, बाबा बागेश्वर के बयान से खलबली भी मची है, ओवैसी के पेट में देखिए दर्द भी हो रहा है। लेकिन संभल की जो देखिए छवि है अब पूरे देश भर में बनने लगी है। मोदी सरकार जो इस समय काम करवा रही है संभल के अंदर, वाकई में और योगी सरकार वो काबिले तारीफ है। ये देश के हर एक सनातनी बड़े दिग्गज नेता भी इस बात को बोलने लगे हैं। लेकिन अब इस सनातन यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे बाबा बागेश्वर कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे, और मैं पक्की बातें कह रहा हूं संभल को लेकर भी आज वो बयान देंगे, क्योंकि ओवैसी ने जिस तरह से बयान दिया कि हाँ वक्फ बोर्ड की जमीन पर वहां पर देखिए बनाया जा रहा है, वहां पर निर्माण किया जा रहा है पुलिस चौकी का। अब भला बताइए, अगर देश में पुलिस चौकी का निर्माण अगर किया जा रहा है तो आखिर ओवैसी साहब को आपत्ति क्यों है? क्या उन इलाकों को बताइए कि आतंकवादी इलाका घोषित कर दिया जाए? क्योंकि योगी सरकार ये चाहती है कि सब लोग वहां पर महफूज रहें, सुरक्षित रहें। लगातार तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि एक एक कर ये जो तमाम तस्वीरें हैं, तमाम सबूत हैं, वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह, रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो आप तक एक एक तस्वीर लाइव पहुंचा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संभल की जब हम बात करते हैं तो संभल में देखिए न सिर्फ सनातन की निशानियां मिल रही हैं, बल्कि इसके साथ ही संभल में जिस तरीके से जामा मस्जिद के ठीक सामने चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसके मालिकाना हक को लेकर अब एक विवाद खड़ा हो चुका है। तो मस्जिद के सामने चौकी का निर्माण किया जा रहा है संभल में, और इसी से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कट्टरपंथियों को। इसके मालिकाना हक को लेकर सबसे पहले सवाल उठाए गए। असदुद्दीन इस पर सवाल उठाते नजर आए और दावा किया कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके बाद अब एक और मौलाना सामने आ गए सहारनपुर से, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर निर्माण यहां पर हो रहा है। हालांकि इससे पहले प्रशासन खुद ये दावा कर चुका है कि जिनके पास मालिकाना हक की बात कही जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स कहे जा रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। लेकिन बार बार चौकी निर्माण पर उठाना सवाल आखिर क्या सवाल खड़े नहीं करता है? जरा देखिए।